नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पहले जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिक्स्थान दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है और अंधता का कारण है। तो साथियों, इनमें से कौन सा हमारी जो दृष्टि तंत्रिका है उनको प्रभावित करता है और अंधेपन का कारण बनता है? इथेनॉल, ईथेन, मिथेनॉल, मीथेन। तो देखिए साथियों, जो मिथेनॉल होता है वो क्या है, हमारी दृष्टि तंत्रिका है उनको प्रभावित करता है और अंधेपन का कारण बनता है। मिथेनॉल का यदि थोड़ा सा भी कंजप्शन कर लेते हैं तो उसके कारण अंधापन हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें क्या उत्तर होगा हमारा? मिथेनॉल। एक दूसरा प्रश्न है, रिक्स्थान एक अर्धधातु है। अर्धधातु या इनको उपधातु भी कहते हैं साथियों। देखिए, पहली बात है, अर्धधातु होती क्या है? अर्धधातु क्या होती है साथियों? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं वो क्या है? अर्धधातु या उपधातु है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है टेलुरियम, टाइटेनियम, टिन और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्या है साथियों, जो टेलुरियम है वो क्या है? एक अर्धधातु या उपधातु है। ठीक है, अर्धधातु और उपधातु क्या होती है? जिनके अंदर क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। साथियों, टेलुरियम के अलावा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, ये भी क्या है? सारी अर्धधातु या उपधातु है साथियों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिक्स्थान रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए साथियों, जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मधुमेह, डायबिटीज। और जो मधुमेह, शुगर के जो रोगी होते हैं उनको किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? इंसुलिन के। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर देता है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। देखिए साथियों, ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों हार्मोन अग्न्याशय पैनक्रियाज के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। और ग्लूकागोन क्या है? जब रक्त में कभी शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है साथियों। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न, छुई मुई की पत्तियां रिक्स्थान के लिए संवेदी है। देख साथियों, छुई मुई, मिमोसा पुडिका, क्या कहते हैं इसका? क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। जब इसकी पत्तियों को हम छूते हैं तो इसकी पत्तियां बंद हो जाती है। तो ये किसके प्रति संवेदी है साथियों? स्पर्श के प्रति। क्या होता है? जब इसकी पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है? इसकी पत्तियां बंद हो जाती है। तो ये किसके प्रति संवेदी है? इसकी पत्तियां स्पर्श के प्रति। साथियों, क्यों बंद हो जाती है? क्या होता है, जब हम छुई मुई का जो पौधा है उसकी पत्तियों को जब छूते हैं तो पत्तियों की कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है और कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है साथियों। इस कारण से वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल रिक्स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए साथियों, क्लोरोफिल, जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण। और जो क्लोरोफिल है वो क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण कौन करता है साथियों? क्लोरोफिल करता है।
हमारे यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या काम है? प्रकाश का अवशोषण करना साथियों। इसके बाद है छठा प्रश्न, प्रति अमल निम्नलिखित में से है। प्रति अमल, देख साथियों क्या नाम है? प्रति अमल। ये क्या करती, जो प्रति अमल वो होते हैं जो अमाशय की जो अम्लता होती है उसको उदासीन कर देते हैं। कहने का अर्थ जो प्रति अमल की दवाएं होती है ये सारी क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम का दुग्ध, क्या है? ये एक प्रति अमल है साथियों। मैग्नीशियम का दुग्ध क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथियों। क्या है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक प्रति अमल दवा है। इसके बाद है हमारा सातवां प्रश्न, कार्बन में पाई जाने वाली विशेषता है। कार्बन में जो विशेषता पाई जाती है वो कौन सी है साथियों? संतृप्ति, असंतृप्ति, कैटिनेशन और संयोजन। तो साथियों देखिए क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन को श्रृंखलन भी कहते हैं साथियों। श्रृंखलन, ये क्या है? कैटिनेशन क्या है? कार्बन में पाई जाने वाली एक विशेषता है। श्रृंखलन में क्या होता है? जो कार्बन है साथियों, कार्बन के अन्य अणुओं के साथ जुड़ के क्या बना देता है? अन्य जो कार्बन के एटम है, परमाणु, उनके साथ जुड़ के क्या बना देता है? एक लंबी श्रृंखला बना देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? कहने का अर्थ है कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आबंध बना देता है, बॉन्ड बना देता है, वो कैटिनेशन है, श्रृंखलन। तो ये इसमें कौन सा है? कैटिनेशन। इसके बाद है हमारा आठवां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने से रिक्त स्थान बनता है। ऑप्शन ए, साबुन का पत्थर, भुजा चूना, चूने का पत्थर, जिप्सम। देखिए साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? CaSO4 ½ H2। इसका क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जल का आधा अणु है तो हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम किस में मिलाते हैं? पानी के साथ, जल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है? CaSO4 × 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको क्या कहते हैं? जिप्सम। क्या बना देता है साथियों? ये जिप्सम बना देता है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं? घास, गेहूं और आम। ऑप्शन बी, बकरी, गाय और हाथी। ऑप्शन सी, हिरन, घास और गाय। ऑप्शन डी, घास, हिरन और बाघ। देखिए साथियों, खाद्य श्रृंखला, इसमें क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें सबसे पहले किससे शुरुआत होती है? जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे शुरुआत होगी। अब देखिए घास है, घास को गेहूं भी क्या है? इसी में आ गया है ना, पेड़ पौधों में आ गया। तो घास, गेहूं घास को नहीं खा सकता। बकरी है, गाय, दोनों की दोनों क्या है साथियों? शाकाहारी है। इसके बाद हिरन, क्या हिरन को घास खाएगी? नहीं। तो क्या होगा? घास, घास सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद घास को कौन खा सकता है? हिरन। कोई भी शाकाहारी जीव आएगा यहाँ पे, हिरन। और हिरन को कौन खा सकता है? बाघ। तो ये साथियों क्या है? खाद्य श्रृंखला। कहने का अर्थ है घास, सूर्य की जो ऊर्जा किस में आई थी? घास में। वो ऊर्जा किस में गई? हिरन में। हिरन से ऊर्जा किस में गई? बाघ में। और साथ ही ये जो एक पोषी स्तर से
दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो 10% के नियम के अनुसार होता है। किसके? 10% लॉ। इस नियम के ये नियम क्या कहता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। मान लीजिए इसके अंदर 100% ऊर्जा है घास में, मान लीजिए, तो इसकी केवल अगले में कितनी जाएगी? हिरण में 10% ही जाएगी साथियों। हिरण में 10 आ गए तो इसका 10 का 10% कितना हो जाएगी? इसमें 1% ही जाएगी साथियों। तो यहाँ पर हमारा 90 में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घास, हिरण और बाघ ये क्या करते हैं? ये कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं साथियों। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।